शांति आज 9/6/2024। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि 15 फरवरी सन 2000 में बाबा ने सुनाई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। तो मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज बाबा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। शिव बाबा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नशीन बना दिया है। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। जितना स्वराज स्थित बनते हो उतना ही अपने लाइट और माइट का अनुभव करते हो। स्वराज अधिकारी माना अपने ही कर्मेंद्रियों पर अपनी कर्मेंद्रियों पर, अपने मन, बुद्धि, संस्कारों पर राज करने वाली मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ। तो जितना ही स्वराज स्थिति में स्थित रहते हो उतने ही अपने लाइट और माइट का अनुभव करते हो। बाबा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं। जितनी अपने में माइट की धारणा है उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। बाबा ने सभी बच्चों को सर्वशक्ति अधिकार में दी है। हर एक मास्टर सर्वशक्तिमान है, परंतु धारण करने में नंबरवार बन गए। अब बाबा ने सभी को शक्तियाँ दी, लेकिन बाबा कहते हैं हर एक मास्टर, मेरा बच्चा मास्टर सर्वशक्तिमान है, लेकिन उन शक्तियों को जो बाबा से हमें मिली उसको धारण करने में सब नंबरवार बन गए। किसी ने ज़्यादा धारण की, किसी ने कम धारण की, तो नंबरवार हो गए। बाबा ने देखा सर्व शक्तियों की नॉलेज भी सब में है, धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे। प्राप्ति बाबा से कितनी हुई वो भी बहुत अच्छा वर्णन करेंगे। जितने भी बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, बाबा कहते हैं आप सब बहुत अच्छे से वर्णन करते हो। शक्तियाँ बाबा से हमको इतनी मिली, प्राप्तियाँ जब से हम शिव बाबा के बने तब से इतनी मिली, परंतु अंतर ये है कि जिस समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय पर वह शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है वो शक्ति उस समय कार्य में नहीं लगा पाते। समय के बाद महसूस करते हैं कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। बाबा बच्चों को कहते हैं सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती। बाबा ने हमें 7 गुणों का ज्ञान दिया, बाबा ने हमें अष्ट शक्तियों को बताया। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे ही अंदर सहन करने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, विस्तार को सार में लाने की शक्ति है। वो तुम्हारे अंदर ये अष्ट शक्तियाँ हैं, लेकिन इन्हें समय पर बाबा कहते हैं यूज़ नहीं करना आता। तो फिर क्या होता है, धोखा खा जाते हैं। बाद में सोचते इस समय हम ये शक्ति अपने कार्य में लगाते तो ऐसा होता। सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है कि कोई समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती। समस्या मुक्त बन सकते हैं। सिर्फ सर्व शक्तियों का इमर्ज रूप में स्मृति में रखो, समय पर कार्य में लगाओ। इसके लिए अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर करो। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है वह कार्य में लगा सकेंगे। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखो परमात्मा से। बुद्धि में क्या क्या आता रहता है चेक करो। बुद्धि में ये भी आता है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी हो जाए, वो भी मिल जाए। दुनिया भर का संसार का कचरा बुद्धि में आता है, तो लाइन क्लियर नहीं होती, तो निर्णय करने की शक्ति कम हो जाती। परमात्मा से जब बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है तो परमात्मा से कनेक्शन नहीं है, और परमात्मा से कनेक्शन नहीं है तो निर्णय करने की शक्ति नहीं आ पाती। तो बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी उतना ही निर्णय करने की शक्ति तीव्र होगी। जिस समय शक्ति की आवश्यकता होगी उसे कार्य में लगा सकेंगे, क्योंकि समय के प्रमाण बाबा हर एक बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखने चाहते हैं। विघ्न मुक्त, विघ्नों से मुक्त, समस्याओं से मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ से मुक्त देखना चाहते हैं। सभी को अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त ये क्यों, क्या, कैसे ही आधार बनते हैं। अब बाबा कहते हैं बाबा सबको विघ्न मुक्त और ये सब देखना चाहते हैं, लेकिन ये जो व्यर्थ संकल्प हैं आपको बहुत सारे
कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण हम विघ्नों में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प भी एक बहुत बड़ा विघ्न है। व्यर्थ संकल्प के निमित्त ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हो गया, ये सब आधार बनते हैं। जब क्यों, क्या, कैसे की क्यों लग जाती है तो व्यर्थ संकल्प शुरू हो जाते हैं। सभी बच्चों को, चाहे पहली बार बाबा कहते हैं, चाहे बाबा से पहली बार मिले हो, चाहे दूसरी बार मिले हो, चाहे पुराने हो, बाबा एक इशारा देते हैं, अपने मन को स्वच्छ रखो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और नेगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं। इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड, तीव्र गति में रुकावट आती है। बाबा सदा श्रीमत देते हैं, मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो। बाबा क्या संदेश देते हैं, हर आत्मा के प्रति अपने मन में शुभ भावना, शुभ कामना रखो। यह है स्वच्छ मन। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना, यह है स्वच्छ मन। स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, यह स्वच्छ मन नहीं है। तो स्वच्छ मन और क्लीन क्लियर बुद्धि, बाबा कहते हैं स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना। अपने प्रति भी बहुत से व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही ऐसा क्यों हूँ, मुझे ये सारी दिक्कतें आती हैं। दूसरों के प्रति भी बहुत व्यर्थ संकल्प करते हैं, ये आगे कैसे बढ़ रहा है, इसको क्या हो रहा है। तो बाबा कहते हैं ये सब आपके जो संकल्प आते हैं ये स्वच्छ बुद्धि की निशानी नहीं है। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि। जज करो अपने आप को, अटेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं देखो, अपने आप को बाबा कहते हैं अटेंशन के साथ देखो। ठीक है नहीं, सोच के देखो। मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है, तब डबल लाइट स्थिति बन सकती है। शिव बाबा समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है। बाबा समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है। बाबा ने पहले भी कहा, जैसे कि अभी ये पक्का हो गया, मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ। ये पक्का हो गया ना हम सब बाबा के बच्चों को कि मैं ब्रह्मा कुमार, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। चलते फिरते, अब बाबा कहते हैं अब क्या करो, चलते फिरते सोचते हो हम ब्रह्मा कुमार हैं, हम ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण आत्माएं हैं। ऐसे ही अब नेचुरल स्मृति और नेचुरल नेचर में बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। अब ये हमारी नेचुरल स्मृति बन जाए, नेचुरली हमको ये याद रहे कि मैं कौन, मैं फरिश्ता हूँ, मैं शांति का फरिश्ता हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं प्रेम का फरिश्ता हूँ, मैं शक्ति का फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, इस संसार को सुख देने वाला मैं फरिश्ता हूँ। ये अभ्यास बाबा कहते हैं करो। अमृत वेले उठते ये पक्का करो, मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर नीचे इस प्रकार तन में आया हूँ, सभी को संदेश देने के लिए, बस श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। अमृत वेला जब सुबह सुबह उठो तो क्या सोचो, बाबा ने बहुत अच्छा एक होमवर्क आज हमें दे दिया। बाबा ने कहा उठो और सोचो कि मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ, सभी को संदेश देने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। कार्य पूरा हुआ और अपनी शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंची स्थिति में चले जाओ। एक दो को भी फरिश्ते स्वरूप में देखो। आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। जैसे जैसे आप फरिश्ते स्वरूप में देखोगे, सभी को लाइट के स्वरूप में देखो, वाइट कलर की लाइट निकल रही है और सबको फरिश्ते के स्वरूप में देखो, तो आपके जो संकल्प हैं, आपके विचार हैं, वो दूसरों को भी धीरे धीरे करके फरिश्ता बना देगी। आपकी दृष्टि दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी। ये पक्का है कि हम फरिश्ते हैं। अब बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, ये पक्का है कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्ता भव का वरदान बाबा ने सभी को दिया है। फरिश्ता बन का वरदान बाबा ने सभी को दिया है। फिर बाबा ने ड्रिल कराई। बाबा कहते हैं 1 सेकंड में सभी अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। अब बाबा बात कर रहे हैं कि कैसे हम इस संसार को परिवर्तन करने के लिए अलग अलग वर्गों से लोग आए थे। बाबा कहते हैं उन अलग अलग वर्गों की जिम्मेदारी है कि आप अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाओगे, सभी को शिव का संदेश दोगे कि बाबा आया हुआ है इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए। तो अब आध्यात्मिकता द्वारा परिवर्तन हो सकता है
और होना चाहिए। तो अपने वर्ग को जगाना, इसीलिए ये वर्ग बनाए गए हैं। बाबा कहते हैं अपने अपने वर्गों को जगाओ, और इसीलिए ये सेक्शंस बनाए गए हैं। तो बाबा वर्ग वालों की सेवा देखकर खुश होते हैं, परंतु ये रिज़ल्ट देखनी है कि हर वर्ग वालों ने अपने अपने वर्ग को कहाँ तक मैसेज दिया है। कई बारी बाबा ये भी कहते हैं कि जैसे हम अलग अलग स्टेट्स से आते हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म हैं, तो बाबा कहते हैं जैसे जो भी आपके धर्म हैं, आप उन अलग अलग धर्म वालों को संदेश दो। जैसे कोई सिख है तो बाबा कहते हैं आप सिख को संदेश दो, शिव बाबा का संदेश दो कि बाबा इस सृष्टि को पावन बनाने के लिए आया है। कोई मुस्लिम धर्म से भी बाबा की संस्था में आया तो बाबा कहते हैं आप उनको संदेश दो। तो अलग अलग वर्गों को दो, जैसे कोई बिहार से आया, कोई बंगाल से आया, कोई कहीं से आया, सबकी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो बाबा कहते हैं आप अपनी अपनी भाषा में सभी को संदेश दो, कोई भी वर्ग इस सृष्टि का अछूता ना रह जाए कि बाबा आया, परमात्मा इस धरा पर आया और हमें पता नहीं चला। बाबा कहते कोई भी वर्ग बाद में उलझना ना दे। सभी वर्गों को बाबा कह रहे हैं, जैसे अभी धर्म नेताएं आए, नंबर वाले नहीं थे, फिर भी एक स्टेज पर सब इकट्ठे हुए, सभी के मुख से ये निकला हम सबको मिलकर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाना चाहिए। ऐसे हर वर्ग वाले जो भी आए हो, उस हर वर्ग वाले को ये रिज़ल्ट निकालनी है कि हमारे वर्ग वालों में मैसेज कहाँ तक पहुँचा है। दूसरा आध्यात्मिकता की शक्ति है, आवश्यकता है हम भी सहयोगी बने, ये रिज़ल्ट हो। रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनते लेकिन सहयोगी बन सकते हैं। बहुत से ऐसे बाबा के बच्चे, बाबा कहते हैं बहुत से रेगुलर स्टूडेंट नहीं बन सकते, क्योंकि बाबा के इस ज्ञान को धारण करना, बाबा कहते हैं बहुत कोटों में कोई आत्मा इस ज्ञान को धारण कर पाती हैं। तो बाबा कहते हैं रेगुलर तो नहीं बन सकते, लेकिन बाबा के रुद्र ज्ञान में थोड़ा सा सहयोगी भी बन सकते हैं। तो अपने अपने वर्गों को बाबा कहते हैं आपको जगाना है, ये आप सब बच्चों का कार्य है। पेपर्स में निकलवाओ, अखबारों में निकलवाओ। बाबा कहते हैं मीडिया बींग्स भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं मीडिया भी, जो बाबा के हमारा गॉडली वुड है या जो भी हमारा मीडिया का कार्य ब्रह्मा कुमारी संस्था में चलता है, बाबा कहते हैं वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पेपर्स आदि में भी दो, जिससे कि बाबा का संदेश जन जन तक पहुंच सके। लेकिन इन सब के लिए एक बात पक्की रखना, वो कौन सी? बाबा आज बहुत पक्का उस बात को करा रहे हैं, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। एक बात पक्की रखना, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। फिर देखो आपका काम कितना जल्दी होता है। पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन परछाई के समान वह आपे ही पीछे आएंगे। बस सिर्फ आपकी अवस्थाओं के रुकने से रुका हुआ है। बाबा कहते हैं बहुत से कार्य इसलिए रुके हैं कि आप अपनी अवस्था अच्छी नहीं बना पाते हो, फिर परेशान होते हो। अवस्था क्या बनानी है? फरिश्ते की। फरिश्ता बनना है, फरिश्ता देखना है, लाइट का बनना है, लाइट स्वरूप देखना है। बस सिर्फ आपकी अवस्थाओं के रुकने से रुका हुआ है। एवर रेडी बन जाओ तो सिर्फ स्विच दबाने की देरी है। बस अच्छा कर रहे हैं और करेंगे। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के साकार स्वरूप में या सूक्ष्म रूप में मिलन मनाने वाले सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को सदा श्रेष्ठ अधिकार को अपने चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करने वाले विशेष आत्माएं, सदा बाबा को हर कदम में फॉलो करने वाले, सदा मन को स्वच्छ और बुद्धि को क्लियर रखने वाले ऐसे स्वतः तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा साथ रहने वाले और साथ चलने वाले डबल लाइट बच्चों को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, साधनों को निर्लेप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भव। बेहद के वैरागी अर्थात किसी में भी लगाव नहीं, सदा शिव बाबा के प्यारे। ये प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाबा का प्यारा नहीं तो न्यारा बन नहीं सकते। किसी न किसी के लगाव में आ जाएंगे। अगर शिव बाबा को प्यार नहीं करते तो बाबा कहते किसी न किसी के लगाव में आ जाएंगे। जो बाबा का प्यारा है वह सर्व आकर्षणों से परे अर्थात न्यारा होगा। इसको ही कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद के आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं हैं।
रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लाएं, ऐसे बेहद के बैरागी ही राज ऋषि हैं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लाएं, ऐसे बेहद के बैरागी ही राज ऋषि हैं। स्लोगन है, दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहेब राजी हो जाएगा। कैसे राजी हो जाएगा शिव बाबा? जब दिल की सच्चाई सफाई हो। आज पूरी मुरली बाबा ने मन बुद्धि को स्वच्छ रखने की बोली है। बाबा ने कहा मन बुद्धि स्वच्छ होगी तो शिव बाबा से कनेक्शन की लाइन क्लियर होगी, और लाइन क्लियर होगी तो हम फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर इस विश्व के कल्याण के लिए सेवा में निमित्त रह सकेंगे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। बार बार इसका अभ्यास करेंगे। दूसरों को भी लाइट के स्वरूप में देखने का अभ्यास करेंगे। यही बाबा की हम बच्चों से आश है। अच्छा, ओम शांति।